बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते बल्कि एटमी बोलते कालम के साथ आमिर रज़ा ख़ान, और मैं आज आपको ये बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एटमी मिसाइल जो एटमी वारहेड ले जा सकते हैं तैयार कर लिए हैं। यानी किसी वक्त भी अगर भारत दोबारा स्ट्राइक करेगा तो उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद करेंगी और कहाँ कहाँ ये एटमी मिसाइल गिरेंगे, भारत का कौन कौन सा शहर जो है वो इसकी जद में आएगा। ये आज के मेरे बोलते बल्कि एटमी कालम का उन्वान है जिस पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शाहीन सीरीज़ की। जी हाँ, एटमी वारहेड ले जाने वाली ये सीरीज़ है शाहीन 1, जिसकी रेंज जो है 750 किलोमीटर है। यहाँ से दिल्ली आपको पता है कितने किलोमीटर है? 450-500 किलोमीटर दूर है दिल्ली। तो आप देखें 750 किलोमीटर दूर जो है ये मिसाइल करता है, और हाँ एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। टाकी शाकी मार लेती गई जे किसे भूले च ना रहना भारतीयों। इसके बाद शाहीन 2 है जिसकी 1500 से 2000 किलोमीटर तक की मार है, यानी मुंबई भी गया। जी हाँ, मुंबई भी हमारे निशाने पर है। और उसके बाद शाहीन 3 है जिसकी रेंज 2750 है और ये पूरे भारत को क्रॉस कर सके, जज़ायर इंडीमान तक ये मार कर सकता है मिसाइल, और एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। और एटमी वॉर हेड की एटमी जंग के लिए वज़ीर आज़म ने, काबीना ने आर्मी चीफ को इजाज़त दे दी है। आज वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में भी कहा है कि हम हर किस्म की कन्वेंशनल और एटमी जंग के लिए तैयार हैं। तो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि वो एटमी रेड बटन जिससे एटमी वॉर हेड चलाए जाएंगे किसके पास है? उस मर्द आहन पर जिसको न्यूयॉर्क टाइम ने मर्द आहन का खिताब दिया, यानी जनरल हाफिज़ मोहम्मद आसिम मुनीर साहब के पास है। इसके बाद आ जाए गौरी सीरीज़ के जो मिसाइल हैं उनकी रेंज 1300 किलोमीटर तक है, जो कि गौरी 1 है। गौरी 2 1800 किलोमीटर तक मार करता है। और अगर एटमी वॉर हेड की बात की जाए, हाँ ये एटमी वॉर हेड ले जा सकता है। लेकिन इसके बाद हमारे पास हतफ सीरीज़ भी है। ये राद मिसाइल है, राद 1, राद 2 350 से 600 किलोमीटर तक इनकी मार है। लेकिन ये राद 1 और राद 2 की ख़ास बात यह है कि इनको JF-17 थंडर पर फिट कर लिया गया है। ये मिराज तैयारे से भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक हमारे JF-17 थंडर जो कि ब्लॉक 1, 2 और ब्लॉक 3 जो सबसे जदीद तैयारा है उस पर भी इसको फिट कर दिया गया है। और ये एटमी वार हेड ले जाने वाला मिसाइल है। यानी अगर हम ज़मीन से ज़मीन की बात करें तो मैंने आपको शाहीन और हतफ बताया, फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने है तो राद है, और अगर आपने समुंदर में से चलाना है तो बाबर 1 है हमारे पास। बाबर क्रूज़ मिसाइल है, इसमें 700 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये भी एटमी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके बाद बाबर 2 है, AI और IB, इनकी रेंज 750 से 1000 किलोमीटर तक है। ये ज़मीन, सबमरीन या मोबाइल लॉन्चर से फायर किए जा सकते हैं। फ़ज़ाई हो, बर्री हो, बहरी हो, हर जगह से हम भारतीयों वो मिसाइल मारेंगे। एटम बम बांध लिए हमने, उसके साथ लगा दिए, फिट कर लिया एटमी वारहेड, ताकि तुम लोग जो हो और तुमको इंसान बनाया जा सके, तुम्हें सिखाया जाए कि इंसानियत क्या है। नत्ते शहरियों पर वार करने वाले बुज़दिलों, तुम्हारे लिए ये सारे मिसाइल हमने तैयार किए हैं। इसके बाद नसर सीरीज़ है, ये भी एटमी वारहेड ले जाने वाली है, लेकिन शॉर्ट रेंज है। अल नसर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दुनिया का सबसे छोटा एटमी वारहेड ले जाने वाला मिसाइल है, और इस पर मैं पूरी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास है। और पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को जो है बहुत ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि छोटे पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए, यानी शहरों में तबाही फैलाने के लिए या फ़ौजी तनसीबात में तबाही फैलाने के लिए ये अल नसर मिसाइल जो है ये बहुत अहम है। ये एटमी वारहेड ले जाने का, बिल्कुल एटमी वारहेड ले जाने का ये है। और इस तरह से हमारे जो मिसाइल्स की सीरीज़ है मैंने आपको उसका बता दिया। शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, गौरी 1, गौरी 2, बाबर 1, 2, 3, राद 1 और 2, और उसके बाद अल नसर। तो ये सारे मिसाइल्स जो हैं
इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं भारत को भारत की ज़ुबान में जवाब देने के लिए। और जिस तरह से कल रात हमने उनके जहाज़ मार गिराए, उनको मार गिराया, इसी तरह ये एटमी मिसाइल अगर भारत ने अब कोई शरारत करने की कोशिश की तो फिर उसकी नस्लें याद करेंगी, मोदी तेरी नस्लें याद करेंगी और दोबारा तो किसी का नाम लेने के काबिल और किसी मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखने के काबिल नहीं रहेगा। वैसे मोदी भाग चुका है, आपने इसको किसी जगह ना देखा होगा कि मोदी कल रात से शर्मिंदा है। उसका एयर चीफ सामने नहीं आया, उसका आर्मी चीफ सामने नहीं आया और ख़ुद वो मोदी भी सामने नहीं आया। इस बात का सबूत है कि पाक फ़ौज ने मोदी पर किला ठोक दिया है। अल्लाह।